वेलकम टू एजे स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आप लोग के बीच बात करेंगे। न्यू प्रोग्राम हम लेकर के आए हैं, ठीक है, जिसमें हम चर्चा करेंगे सीबीएसई क्लास 10th साइंस के बारे में। हम ये न्यू प्रोग्राम लेकर के आए हैं सीबीएसई वाले विद्यार्थी के, जितने भी विद्यार्थी, बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि सर सीबीएसई का भी जो है क्लास लेकर के आइए, थोड़ा सा हमें भी रिविजन करवा दीजिए। तो फ्रेंड्स, हम ये क्लास जो है स्पेशल सीबीएसई वाले के लिए लेकर के आए हैं। ये न्यू प्रोग्राम है और ये यूट्यूब चैनल एजे स्टडी पर जो ये पहला प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं, ये सीबीएसई वाला। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगेगा और ये कमेंट के माध्यम से आप हमें रिप्लाई जरूर दीजिएगा, है ना। ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। हम देखिए, ये एक आपका रिवीजन क्लास होगा जिसमें हम चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में जो हम आप लोग के भी जो चर्चा करने वाले हैं वो क्या करेंगे, लाइट के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एनसीईआरटी का जो चैप्टर कितना है, 10 है ना। इसमें हम चर्चा करेंगे क्या चीज, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। जो एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिया है आपका, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और काफी अच्छे तरीका से जो है हम उसको समझा करके प्रश्न को जो है क्वेश्चन को समझाने का पूरी प्रयास करेंगे, है ना। आप लोग भी जो है क्वेश्चन को देखिए और कैसा लगेगा ये लेक्चर। और ये लेक्चर को के पीछे जो आप कमेंट जरूर कीजिएगा बाद में, है ना। देखने के बाद ये न्यू आपके लिए केवल स्पेशल लेकर के आए हैं। और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो सीबीएसई के विद्यार्थी हैं, अगर वे चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसका हम पीडीएफ लें, तो पीडीएफ लेने के लिए जो एक टेलीग्राम चैनल मेरा है एजे स्टडी लाइव, आप इस चैनल पर क्या करिए, ज्वाइन कर जाइए, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद जो है यहाँ पर आपको जो भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है, वो सारे पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन के जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है उस क्वेश्चन को हम जिक्र करेंगे यहाँ पर, ठीक है। काफी डिटेल से चर्चा करेंगे समझा करके, है ना। तो आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम आपके लिए काफी बेस्ट होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर जो नए बन रहे हैं, वे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिए, है ना, ताकि वे भी फ्रेंड्स इस वीडियो का जो है आनंद ले सके और अपनी तैयारी को काफी अच्छा कर सके आने वाले 2023 एग्जाम के लिए। तो देखिए, हम बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोग के, जैसा कि देख रहे होंगे, काफी एक्सप्रेशन के साथ हम पूरे क्वेश्चन को जो है समझेंगे, प्रयास करेंगे समझने का। थोड़ा सा आप भी एफर्ट कीजिएगा। और जल्द ही हम मैथ का भी, अगर ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर प्रोग्राम अच्छा लगता है तो हम इसके साथ मैथ का भी प्रोग्राम आपके लिए भी जो है ये लॉन्च करेंगे जल्द ही, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के आए एनसीईआरटी वाले बुक का। इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमें डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, क्या चीज, जो प्रिंसिपल फोकस है ना उसको डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। कौन से मिरर में, तो कॉनकेव मिरर में बोला है ना। कॉनकेव मिरर में क्या करना है, डिफाइन करना है इसको, मतलब इसका जो है हमें क्या करना है, डिफिनेशन देना है कि प्रिंसिपल फोकस है क्या। तो अगर हम बात करें कि ये जो आप मिरर देख रहे हैं ये आपका कॉनकेव मिरर है ना। जो कॉनकेव मिरर है इसमें क्या होता है, एक आपका देखिए पोल है, ठीक है, ये आपका एक फोकस है और एक आपका है सेंट्रल ऑफ कॉन्वेक्टर है, ठीक है। इसको हम सी से डिनोट करते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं जो सी और पी से आपस में मीट कर रहा है, दोनों को मिला रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सेस कहलाता है, ठीक है। ये क्या आपका प्रिंसिपल एक्सेस है ना। और ये आपका फोकस है, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर का फोकस है और इसे हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखना है, जो पोल है और ये जो फोकस है, ये जो दोनों के बीच जो डिस्टेंस है इसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, आपका फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है, जिसको हम एफ से जो है डिनोट करते हैं, है ना। तो ये तो आप समझ लिए कॉनकेव मिरर के बारे में। अगर हम यहाँ से डिफिनेशन दें इसका प्रिंसिपल फोकस का, तो देखिए कहता है कि लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। मतलब यहाँ से समझिएगा कि ये जो आप प्रिंसिपल एक्सेस देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है। यहाँ से क्या करा है कि इसके पैरेलल एक किरण रे, यहाँ से एक किरण जो है
फ्लो करता है मतलब जाता है, ठीक है, और आगे चल करके इसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सेस के, है ना। कह रहा है कि एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर converge at a specified point on this principal axis after reflecting from the mirror। ध्यान देना है कि जब ये रे रिफ्लेक्ट करता है मिरर से, है ना, जब ये रे जो प्रिंसिपल एक्सेस के जो पैरेलल जो रे आ रहा है रेज, ये जब रिफ्लेक्ट करता है किससे, ये मिरर से रिफ्लेक्ट करता है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। याद रखिएगा जो कॉन्वेक्स आपका मिरर है इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ये एग्जाम में आपको पूछ देता है, पूछ देगा, ठीक है ना। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है प्रकाश, तो ये प्रकाश का क्या, रे का क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। और ये कन्वर्जिंग कहाँ होता है, तो ये कन्वर्जिंग प्रिंसिपल एक्सेस पर होता है। कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सेस पर होता है ना। तो यहाँ पर जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये कन्वर्जिंग रे प्रिंसिपल एक्सेस को जहां पर ये छूता है ना, यहाँ से जो गुजरता है उसी हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर का जो है प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। मतलब क्या हो गया कि रे, लाइट रे दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्ज एट a specified point on its principal axis after reflecting from the mirror. This point is known as the principal focus of the convex mirror, है ना। तो ये हो गया आपका पिक्चर सहित, हम आपको जो है पूरी जो है इस एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसे समझा दें। ये देखिए पैरेलल आपका रे है, कोई भी रे जब इसके प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आएगा तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से आपका गुजरेगा, तो वो प्रिंसिपल एक्सेस के जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसी के जो है पर वो कन्वर्जिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आपको ये कमेंट करना कि ये जो हम आपको अभी समझाएं, क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, है ना। इसको 2 से 3 बार रिवीजन कीजिएगा आप, तो आशा करते हैं काफी डिटेल से हम आपको इस एक प्रश्न को समझाएं या क्वेश्चन को समझाएं, आपको समझ में आया होगा। कमेंट के द्वारा आप जरूर बताएं, क्योंकि देखिए ये प्रोग्राम न्यू हम लेकर के आए, ये प्रोग्राम केवल आपके लिए स्पेशल हम न्यू प्रोग्राम लेकर के आए हैं। तो थोड़ा सा अगर आप मोटिवेट कीजिएगा हमको कि हाँ सर प्रोग्राम ठीक चल रहा है, हमें समझ में भी आ रहा है, तो हम और भी कोशिश करेंगे कि जो अदर सब्जेक्ट आपका है वे सारे सब्जेक्ट को क्या करें, हम यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर समझाने का पूरी हम कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये सभी के सभी कहाँ से हम ला रहे हैं, तो एनसीईआरटी जो आपका बुक है चैप्टर 10 है ना, उसी से हम क्या कर रहे हैं, ये लेकर के आए हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए ये आपका न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, कह रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इन 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। हमें क्या करना है, फोकल लेंथ निकालना है। इसका क्या किया है कि जो रेडियस जो दिया है, जो आर का मान जो होता है ना, वे आपका क्या दे दिया है, 20 सेंटीमीटर दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हम अभी आपको बता रहे थे कॉनकेव मिरर में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है, ये जो फोकल होता है ना, जो फोकल लेंथ होता है कॉनकेव मिरर का, या कॉनकेव या कॉन्वेक्स करें, दोनों मिरर का जो फोकल होता है, वे फोकल जो है कि किसका होता है, ये जो आपका सेंट्रल ऑफ देख रहे हैं ना कन्वर्जन, तो इसका आपका हाफ होता है। मतलब यहाँ से क्या होता है कि ये जो आपका आर है वह फोकल का क्या होता है, हाफ होता, सॉरी फोकल का ये आपका दुगना होता है, ठीक है ना, ये आपका होता है, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन यहाँ से हम फोकल अगर निकाले तो ये आपका आर वाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमें इस प्रश्न में क्या दिया है कि जो इसका आर का वैल्यू दे दिया है, तो आर का वैल्यू क्या दिया है, आर इज इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर, है ना। हमें क्या निकालना है, फोकल यहाँ पर वाट का रहा है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि ये जो फोकल होता है कि फोकल जो है वो आपका क्या है, ये आर का हाफ होता है ना। तो यहाँ से क्या करना है कि ये जो एफ है, आर का वैल्यू कितना दिया, 20 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा। मतलब फोकल लेंथ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स यहाँ पर केवल मिरर दिया है, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर नहीं बोला है, तो यहाँ पर साइन उतना मायने नहीं रखता है ना, जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो साइन होता है फोकल का
वो इतना माइनस नहीं रखता। लेकिन अगर हम आपको बता दें कि अगर हम बात करें ये कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो इसका फोकल आपका क्या होगा, वो आपका निगेटिव होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो फोकल होगा ना ये आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन वही हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर का तो उसका आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है तो पॉजिटिव होता है ना। ये यहाँ पर आप याद रखिएगा। तो 2 क्वेश्चन हमने सोल्व किया। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बन जाता है तो आप इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा जो है ध्यान दें। अब देखिए बहुत ही सुंदर सा एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक क्वेश्चन है आपके बीच। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपका कहाँ से है तो एनसीईआरटी चैप्टर 10 वाले जब देखिएगा क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर मिलेगा। इसमें क्या कर रहा है कि नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें कह रहा है कि मिरर के बारे में बोला है कि कौन से मतलब जो नेम ऑफ मिरर मतलब मिरर का हमें नाम बताना है, ठीक है ना। वो वैसा मिरर जो इरेक्ट बनाता है मतलब सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, इमेज उसका कैसा हो, सीधा हो, वर्चुअली हो, ठीक है, और वो लार्ज बना रहा है, लार्ज है ना, वो लार्ज आपका बना रहा है, इमेज जो है आपका जो है लार्ज हो लेकिन वो आपका वर्चुअली हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखना है कि पहले अगर मिरर की बात करें तो ये जो 2 प्रकार के मिरर पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे 3 प्रकार के। लेकिन जब हम बात करते हैं मिरर का, गोलीय दर्पण वाले मिरर की अगर बात करते हैं तो 2 टाइप्स का होता है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव होता है, ठीक है। एक होता है प्लेन मिरर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है कि ये जो कॉनकेव मिरर जो है, ठीक है, कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मिरर जो है किसी भी वस्तु का जो ऑब्जेक्ट का जब इमेज बनाता है तो ये दोनों टाइप्स का बनाता है, रियल भी बनाता है और वर्चुअल दोनों बनाता है, ठीक है ना, रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। लेकिन अगर बात करें कॉन्वेक्स का तो वो केवल और केवल वर्चुअल इमेज बनाएगा। और जो कॉन्वेक्स में जो बनने वाला जो इमेज होगा वे आपका क्या होगा, वे हमेशा जो है वो इरेक्ट होगा, है ना, वो जो आपका है सीधा होगा, ठीक है, और हमेशा ऑब्जेक्ट से हमेशा स्मॉल होगा। जब भी हम बनाए कौन किस में, कॉन्वेक्स में कर रहे हैं। लेकिन कॉनकेव एक ऐसा मिरर है, कॉनकेव एक ऐसा मिरर है जो क्या होता है किसी भी वस्तु का जो है रियल एंड वर्चुअली दोनों टाइप्स का इमेज बनाता है। लेकिन जब वर्चुअली की हम बात कर लेते हैं या हिंदी में उसको काल्पनिक कहेंगे, ठीक है, तो अगर इसकी बात कर लेते हैं तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर के पोल और उसके अगर फोकल के मिड में रखते हैं, है ना, तो क्या होता है कि उसका जो इमेज जो बनता है वो आपका वर्चुअली बनता और ये जो ऑब्जेक्ट है ना उससे लार्ज बनेगा। कैसा बनेगा, उससे लार्ज बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले रखना कौन मिरर है ये आपका, तो ये आपका कॉनकेव मिरर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये पिक्चर को देखिए ठीक से और इसे समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। याद रखिएगा कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, इसके बीच रख रहे हैं प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच जब रखते हैं ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और ये आपका मिरर कौन सा है, ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो द इमेज फॉर्मेड इज वर्चुअली इरेक्ट एंड इनलार्जेड, बहुत बड़ा बनता है फ्रेंड्स। इसीलिए जो है इसको जो है यूज हम जो है कौन सा मिरर में करते हैं, जो सैलून वगैरह जो होता है ना, शेविंग करने वाले जो दर्पण होते हैं, मिरर होते हैं, उस वाले मिरर में हम इसका उपयोग यूज करते हैं, ठीक है। प्रेशर कुकर जो सोलर प्रेशर कुकर होता है, सोलर प्रेशर कुकर में भी जो है हम यही वाला मिरर यूज करते हैं। एंड अगर हम आपको बता दूं कि जो हेडलाइट होता है ना, जो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, ठीक है, कार वगैरह का या कोई भी हेडलाइट होता है, उसमें जब हम मिरर को यूज करते हैं तो वो भी आपका कॉन्वेक्स मिरर ही, कॉनकेव मिरर ही होता है। क्लियर है। तो ये आपका 3 क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब देखिए एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप लोग देखते भी होंगे कि जब कोई भी हम गाड़ी को देखते हैं तो जो उसके जो मिरर होते हैं, दर्पण होते हैं, ठीक है, मिरर होते हैं देखने वाले, उसमें होता है क्या चीज कि जो ऑब्जेक्ट जो पीछे है ना, वे कोई भी पोजीशन पर हो, हम उसका क्या बनाते हैं, सीधा, मतलब जो है सीधा इमेज उसका हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसका क्या करते हैं, सीधा इमेज प्राप्त करते हैं।
और ये हमें अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस में है, जो हमारे कार है उससे कितना डिस्टेंस में है। तो ये कैसे संभव है? तो ये संभव है आपका कॉन्वेक्स मिरर से संभव है। मतलब जो हम साइड मिरर के रूप में जब यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी मिरर का जब यूज करते हैं तो वो आपका कौन सा मिरर होता है? वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। वो जो होता है ना कार वगैरह का जो साइड मिरर के यूज में, तो हम बाइक वगैरह भी देखते होंगे, तो ये कॉनकेव मिरर है। देखिए इसका कारण है ना, ये वस्तु का हमेशा वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा और स्मॉल बनाता है, जिससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि जो वस्तु रखा हुआ है, जो कोई अदर कार जो है या गाड़ी के पीछे जो खड़ा है, उसको जो है इमेज हम रियली जो है साफ और स्पष्ट जो है देख सकते हैं, देख पाते हैं। तो कहता है कि वाई डू वी प्रिफेयर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियल व्यू मिरर इन व्हीकल्स, है ना। उन्हें व्हीकल्स में जो है हम प्रिफेयर करते हैं क्या चीज? कॉन्वेक्स मिरर का प्रिफेयर करते हैं। क्यों करते हैं? तो यहाँ पर ये समझना। तो अभी हम अभी सारे बातों बोल करके समझाएं, ठीक ना। यहाँ पर याद रखना कि कॉन्वेक्स मिरर गिव अ वर्चुअल इरेक्ट एंड dimensioned image of the object placed in front of them, ठीक है। They are preferred as a real view mirror in virtuals because they give a wider field of view which also that drive to see most of the traffic behind him, है ना। तो ये क्या था आपका, ये समझ पा रहे हैं पूरी बात। क्वेश्चन नंबर 4 को आप, तो इस लेक्चर में हमने आपको 4 क्वेश्चन करवाए। ये चारों क्वेश्चन का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना एजे स्टडी लाइव वाला, वहां पर क्या करेंगे हम, ये चारे क्वेश्चन को जो है वो पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा देंगे। आप 1 से 2 बार इसको देख लीजिएगा, पूरे पीडीएफ को रिविजन कर लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, है ना। तो वीडियो आपको ये कैसा लगा, ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर करके बताइए, क्योंकि ये न्यू प्रोग्राम लेकर के आए हैं और ये पहली बार हम शुरू किए हैं अपने ये यूट्यूब चैनल पर सीबीएसई वाला। तो आप हमें रिप्लाई जरूर दें कि कैसा ये प्रोग्राम आपको लगा। मिलते हैं ऐसे हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक हमें दीजिए अभी इजाजत, ठीक है। पढ़ते रहें, बाय बाय।